नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो किसके जयंती पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? किस प्रावधान को दी गई थी? तो पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में सीओपी 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, आपको नहीं है ये बताना। तो देखिए, ये तीनों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ये भाग 17 में है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? देखिए, कानून बनाने का अधिकार इसके संदर्भ में संसद के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों जैसे ब्राउज़र और एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है? तो देखिए, ये क्या करता है, एक टैब से स्विच करके दूसरे टैब में जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो ये आंतरिक हिमालय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्टिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी हिंदुस्तानी गायक शैली उत्तर पश्चिम भारत में ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने परीक्षणों की योजना बनाई गई? तो इसके 2 परीक्षणों की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI मान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 0.685। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित औद्योगिक गतिविधि, मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? ठीक है, कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बित्रा द्वीप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो किस सूची में? तो राज्य सूची में इसको वर्गीकृत किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकों के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की? इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, पेरिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? निजी इमारत कौन सी हुआ करती थी? इसका हो जाएगा आंसर दीवान खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह डैश मानी जाती है? क्या मानी जाती है? तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं आपको ये बताना। कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, लुसाई विद्रोह असम में हुआ था, लेकिन हेराका आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी ग्रीन क्लियरेंस लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मंजूरी दी गई? ठीक है। किस प्राधिकरण को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? ये आपको बताना था। ठीक है। तो यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी। नई समय सीमा क्या है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जून 2025। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 87वां वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला नंबर में दिया है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। दूसरा नंबर में, औद्योगिक मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उनमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है। तीसरा में, चूँकि औद्योगिक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूरी शर्त में से एक है। ठीक है। पूर्व शर्त में से एक है। तो आपको बताना था कि ये तीनों में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो आप लोग को पता होगा ये कांसे का बना था, कांस्य से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम के नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि जैसे कि अभी एक जगह पे कृषि किया गया, ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, कृषि जब फसल काट लिया जाता है इसको जला दिया जाता है और फिर कहीं दूसरे जगह पे, उस जगह पे नहीं कहीं दूसरे जगह पे जाके फिर कृषि किया जाता है, फिर इसको भी सेम प्रोसेस किया जाता है, फिर कहीं तीसरे जगह पे जाके किया जाता है। ठीक है, तो इसी को झूम कृषि बोला जाता है। ठीक है, ये असम में होता है, ये असम का जो प्रमुख कृषि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नागरीय क्षेत्र की पहचान मिलियंस प्लस नागरिक समूह शहर के रूप में की गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है वृक्षारोपण किस नीति की संस्तुति पर की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टी कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? आपको बताना है। सिंगल कोर की तुलना में मल्टी कोर होने का प्राथमिक लाभ आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने में बेहतर क्षमता। ठीक है, क्योंकि मल्टी कोर है तो वो करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2029 से 30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 23.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? ठीक है, तो गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का दक्कन में प्रभुत्व रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों की द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति और प्रति बिट लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः सत्य है? आपसे पूछा गया है सामान्यतः सत्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस की गति कम हो जाती है और प्रति बिट लागत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।